इनके खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है। गिनती में लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं। जीतन राम मांझी जी को जीतन राम मांझी बनाया किसने? तुम तलाक की बात कर रहे हैं। कोई तुम तलाक नहीं, वो आपको मीडिया में बोल रहे हैं। के खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है। नीतीश कुमार की जी जो हरकतें हो गई है, यह स्पष्ट झलकता है कि दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक दिन विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। कोई दूसरा कुछ नहीं झलक रहा है। बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है नीतीश कुमार जी। और आदरणीय नीतीश बाबू से बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं, आराम कीजिए। बिहार के लोकतंत्र को चलाने में बहुत सी कठिनाइयां आगे भी देखने को मिलेगा। नहीं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने से वरिष्ठ साथी जीतन राम मांझी जी एकलौते मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं, जो पहले विधायक हुए, फिर उप मंत्री हुए, फिर राज्य मंत्री हुए, फिर कैबिनेट मंत्री हुए और तब मुख्यमंत्री हुए। कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति बिहार में नहीं है। लोकतंत्र में सबसे सटीक कोई मुख्यमंत्री हुआ तो जीतन राम मांझी हुए। और नीतीश कुमार जी, जिसने एक आंदोलन नहीं किया, वो गद्दी पर बैठ गए भाजपा के कृपा से। इसलिए आज इनको इतराने का काम कर रहे हैं। जनता हिसाब लेगी 24 और 25 में। खाता खुलने वाला नहीं है नीतीश बाबू। अब वो अपने आप को गधा कर रहे हैं तो हमको कुछ नहीं कहना है। हमारे लिए तो गार्जियन है, गधा मत बनिए। राजनीति में लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री जी का कहने का उन्होंने जो मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और उनके बेटे को भी जो है उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। यही बात जो है वो बात कह रहे थे, लेकिन इस बात को जो आज एक ऐतिहासिक दिन रहा, भाजपा हमेशा जो है उस चीज को मोड़ना चाहती है। अरे ये लड़का जो आज देश के इतिहास में पहली बार कहीं 63% आरक्षण और 10% जो पहले EWS को मिलता था, यानी 75%। जो दो विधेयक जो आए थे, चाहे बहाली को लेकर के हो या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो है, आज सब लोगों ने मिल करके जो है पारित करने का काम किया। तो ये तो बड़ा ऐतिहासिक काम था। और आरक्षण की सीमा तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, हम लोगों ने मिल करके जो है, चाहे दलित समाज के हो बढ़ाया है, आदिवासी समाज का बढ़ाया है, पिछड़ा अति पिछड़ा का बढ़ाया गया है। तो ये तो काम किया गया, ऐतिहासिक काम किया गया। तो ये बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये खबरें जो है जन जन तक पहुँचे, लेकिन उनके प्रयास के बाद भी भाजपा के कुछ होने वाला जो है नहीं है। अब कोई पहली बात था क्या? ये हमेशा टिप्पा टिप्पणी तो चलती ही रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो हम लोग तो सब लोग जो है इस चीज़ को लेकर के आज बहुत खुश है कि आज जो हम लोगों का जो वादा था, जो कमिटमेंट था, जनता के प्रति जो हम लोगों का प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो आप लोग सब लोग जो है, आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। खराब किया गया है मांझी जी को गवर्नर बताने का, गवर्नर बनाने का बात कर रहे थे। आप सुने, कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे भाई। तो ये ऐसी भाषा तो भाजपा में ना देखो मिलती है। अब एक बार तो हम गिनाना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें
को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में नहीं आए क्या? तो ये सब राजनीति में जो है, ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो बताइए कि जीतन राम मांझी जी को जीतन राम मांझी बनाया किसने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे? ये प्रश्न पूछना चाहिए ना। जो काम नीतीश जी करते हैं उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाता है। रोकने के लिए कि हम रोक रहे हैं, सबसे बड़ा दलित के हितैषी बन रहे हैं, कि हम भारी दलित के हितैषी हैं, तो काहे नहीं बना दी थी? तो नीतीश कुमार की सोच न थे कि इस प्रदेश में कोई महादलित का मुख्यमंत्री बने। ये तो माननीय नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ के न बनाया, कोई उनके लिए मैंडेट मिला था, अपने ऊपर मैंडेट लेकर के उनको बनाया, और नहीं पार्टी के लोगों के साथ बन नहीं पाया तो माननीय नेता ने उनको अलग किया। अब फिर हमारे साथ थे, अब बार्गेन करने लगे। क्या कर सकते थे नीतीश कुमार? कोई व्यक्ति जिसने उनको खुद ही बनाया, अब वो उन्हीं के ऊपर सवारी करने लगे तो क्या करेंगे? कहे कि भाई मर्ज कर जाओ, जो माननीय नेता पहले भी बोले। आज क्या बोलते हैं, इस 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित का व्यक्ति झंडा पर आएगा, किसका निर्णय है? ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया क्या? कहता हम 5 बार मुख्यमंत्री बनाए। चेहरा कौन था? वोट किसके वोट चेहरे पर मिला? जनक राम को क्यों नहीं बना दिए लीडर? बहुत भारी महादलित के आप लोग पोषक थे, तो इस कहानी नहीं बनाए। तो अब बोलने का हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग और खाने के लिए अलग, इसीलिए ये लोग, अब इन लोगों को चिंता हो रहा है, अब सर्वसम्मति कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करना और सर्वसम्मति बनाना दोनों में फर्क होता है। अगर जातीय गणना के बाद आरक्षण बढ़ाने के लिए इतना ही ये लोग कित संकल्पित हैं, तो जाए ना भारत सरकार, पूरे देश में जातीय गणना कराएं और देश में आरक्षण को बढ़वाएं। कम से कम अति पिछड़ा दलित के जो भाई है देश भर में, उनको फायदा मिलेगा। एक सवाल है कि बीजेपी कह रही है कि पहले महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, अब दलितों को अपमान कर रहे हैं। अरे इन लोगों का सिर्फ छाती इसलिए फट रहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि माननीय नेता ने आजादी के बाद जो काम पेरियार चाहते थे, जो काम ज्ञानी जैल सिंह चाहते थे, जो काम कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, और बहुत लोग इतने बड़ी आबादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, उन्हीं लोगों का नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा उन लोगों का था ना भाई। आज कोई नया नारा थोड़ी है ये। उनकी आत्मा आज संतुष्ट हो रही होगी कि एक महामानव इस प्रदेश में पैदा लिया नीतीश कुमार, जिसने जातीय गणना करके और आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। तो इन लोगों को लोटपोट हो रहे हैं, कैसे कुछ कर दे बिदंगड़ा, कैसे कुछ कर दे भसड़, अब वो गोई तो ये गोई। अब ऐसा आदमी को लोक लिए जिसको नीतीश कुमार बनाए, उन्हीं को बहुत प्रेम दर्द हो रहा है। नहीं, नीतीश जी ने तो कहा कि इनको बनाया किसने? ये लोग जो लड़ रहे हैं तो इनको बनाया किसने? ये इतना ही तो बोले उसने। तुम तड़ाक की बात कर रहे हैं, वही तुम तड़ाक वो आपको मीडिया में बोल रहे हैं। उम्र का लिहाज होना चाहिए था, क्या लगता है? क्या वीडियो है तो कहाँ क्या कहाँ पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे तुमको सबका इस्तेमाल नहीं है। दलित का अपमान आप लोग कर रहे हैं। बोले कि तुमको वही दलित का अपमान नहीं हो रहा है, तो खुद वो अपने अपमानित होने के लिए जा रहा है। लेकिन नहीं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बयान दिया उसके बाद मांझी जी गुस्से में कह रहे राज्यपाल से शिकायत करेंगे इन तमाम चीजों को लेकर। तो करेंगे, अपना न्याय मांगेंगे और क्या। मांझी जी को राज्यपाल बनना है? वो तो उसके लिए तो इधर उधर भटक रहा है भाई। देखिए अभी वही भटक रहा है वाला सब प्रयोग कर दिए अभी। अरे ऐसे लताड़ कर मत बोल यार। नहीं सही तरीके से जो मांझी जी कह रहे हैं कि हमको अपमानित करना ठीक नहीं है, हम दलित हैं, दलित समझ के हमको जैसे पहले एक नहीं बोला। हाँ, एक आदमी पूछ रहे, उसी में सब आदमी जैसे पूछेगा ना एक बोल रहे मांझी जी की दलित का अपमान आप लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर अपमान करते आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ,
उसको मुख्यमंत्री किसने बनाया? हाँ? ना आरजेडी के लोग बनाया, न बीजेपी के लोग बनाया, न कांग्रेस के लोग बनाया, केवल सिंगल बनाया तो नीतीश कुमार उसको बनाया मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोग सुनते होंगे जब पदाधिकारी की पत्नी इधर हो गई उधर हो गई, डॉक्टर का हाथ काट लेंगे, फलना करेंगे, ये सब बात तो कर रहा था। उसी पर फिर हुआ जो उसको हटाया गया। तो अब देखिए उनको चक्कर है जो हम अपने परिवार को, अपने पुतों को, अपने समीर को, समझिन को, बेटा तो बनाइए लिया, लेकिन उन्होंने दल में रहते हुए दिल्ली जाकर मिलते थे राज्यपाल के चक्कर में, और तब आते थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए।